इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बहुपद यानी पॉलिनॉमियल की परिभाषा को देखेंगे, जो होती है बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक या अधिक पद होते हैं और चरों की घात हमेशा एक गैर ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है। इसमें चर, गुणांक और स्थिरांक शामिल होते हैं जो केवल प्लस, माइनस और गुणा संक्रियाओं द्वारा जुड़े होते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। 2x² + 5x - 3 और एक दूसरा एग्जाम्पल है 4y³ - y + 7। ये दोनों बहुपद हैं यानी पॉलिनॉमियल है। अब इसके बाद हम बहुपद की घात देखेंगे यानी डिग्री, इसकी परिभाषा देखेंगे। किसी बहुपद की घात बहुपद व्यंजक में चर की उच्चतम घात घातांक होती है। जैसे इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक बहुपद 4x + 2 है, इसमें चर x है तो इसमें x की अधिकतम घात 1 है तो इसकी बहुपद की घात 1 हुई। और जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा बहुपद है 2y² - 3y + 4। इसमें चर y है और यहाँ पर हम देखेंगे y की जो अधिकतम घात है वो 2 है तो इस बहुपद की घात 2 हुई। और जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद एक है 5x³ - 4x² + x - √2। इसमें चर जो है वो है x और x की अधिकतम घात 3 है तो इसकी बहुपद की घात 3 हुई। तो जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर चर x है तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है और x की घात यहाँ पर 1 है तो इनमें से अधिकतम घात 3 हुई तो इस बहुपद की घात जो होगी वो 3 होगी और ये त्रिघात बहुपद होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद किस रूप का होता है। x में कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं 0 है। द्विघात बहुपद x में ax² + bx + c के रूप का होता है। यहाँ पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं 0 होगा। इसके बाद हम बहुपद का शून्यक क्या होता है इसे समझेंगे। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 है। यानी वास्तविक संख्या के यदि बहुपद px में x की जगह के रखेंगे तो उसका मान 0 होगा तो के जो वास्तविक संख्या यह बहुपद का शून्यक होगा। इसे हम उदाहरण की मदद से समझेंगे। जैसे एक बहुपद px है x² - 3x - 4। इसमें x की जगह पर हम -1 रखेंगे तो हमें इस x² - 3x - 4 की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 प्राप्त होगी। अर्थात जो -1 है ये बहुपद x² - 3x - 4 का शून्यक है। इसी प्रकार x की जगह पर यदि 4 रखेंगे तो भी हमें 0 प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है कि 4 भी बहुपद x² - 3x - 4 का एक शून्यक है। अर्थात 4 -1 x² - 3x - 4 के शून्यक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्राफ देख करके शून्यकों का पता कैसे लगाया जाता है। जैसे हम देखेंगे y बराबर ax² + bx + c के ग्राफ के आकार का परीक्षण करने से हमें 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। उसमें से पहली स्थिति है, इसके हम ग्राफ को देखेंगे। सबसे पहले ये जो ग्राफ है ये x निर्देशांक को 2 जगह काट रहा है, a पर और a' पर। तो a और a' बहुपद ax² + bx + c के 2 शून्यक होंगे, क्योंकि इस शून्यक वह होता है जिसमें मान रख करके इसके बराबर में हमें 0 प्राप्त हो। जैसे इसे हम समझेंगे।
जैसे द्विघात बहुपद जैसे ax² प्लस bx प्लस c है, इसे हमने y मान लिया। तो y बराबर, अब शून्यक वह होता है कि यदि x का मान रखने पर यहाँ पर शून्य प्राप्त हो तो वह इस बहुपद का शून्यक होगा। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर यहाँ पर शून्य आएगा। तो x का वह मान शून्यक होता है जो इसमें रखने पर इसकी जो बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, इसकी जो वैल्यू है वह हमें शून्य प्राप्त हो जाए, यानी y की जो वैल्यू है वो शून्य प्राप्त हो जाए। अब इसके बाद हम ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ में y की वैल्यू शून्य केवल x निर्देशांक पर ही होती है, और हम ग्राफ में कहीं भी बिंदु ले लेंगे, यहाँ कहीं भी हम बिंदु लेंगे तो वहाँ पर y की वैल्यू शून्य नहीं होगी। केवल यहाँ पर केवल x निर्देशांक पर जब हम कोई बिंदु लेंगे तो वहाँ पर ही y की वैल्यू शून्य होगी। अर्थात ग्राफ जहाँ जहाँ x को काटेगा वह इसके बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के निर्देशांक शून्यक होंगे। x के निर्देशांक जो होंगे वो इसके शून्यक होंगे, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू शून्य होती है। तो इसके दो शून्यक होंगे। इस स्थिति में यहाँ पर दो जगह काट रहा है तो a और a' इसके शून्यक होंगे। अब इसके बाद स्थिति सेकंड देखें। स्थिति फर्स्ट का एक और ग्राफ है ये, तो इसमें भी a' और a दो शून्यक हैं, क्योंकि यहाँ पर x निर्देशांक को ग्राफ काट रहा है तो a' और a शून्यक होंगे इस स्थिति में। अब इसके बाद हम स्थिति सेकंड देखेंगे, इसके ग्राफ देखेंगे। हमने पहली स्थिति में जो देखा था वहाँ पर a और a' दो शून्यक थे। यहाँ पर a और a' केवल एक ही संपाती हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ x अक्ष को केवल एक जगह पर काट रहा है। तो इस स्थिति में इसके केवल एक शून्यक होता है, और इसको भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी एक बार काट रहा है तो इस स्थिति में भी केवल एक शून्यक होता है। ax² प्लस bx प्लस c का केवल एक शून्यक होगा। इसके बाद हम स्थिति थर्ड देखेंगे, इसके ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ग्राफ में, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है यहाँ x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा। इस कंडीशन में इसका कोई शून्यक नहीं होगा। और ये दूसरा ग्राफ देखेंगे, यहाँ पर भी ये ग्राफ x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा, तो इसके भी कोई शून्यक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू कहीं भी शून्य नहीं है। इस ग्राफ में यहाँ पर भी नहीं है, और शून्यक के लिए y की वैल्यू शून्य होनी चाहिए, यानी ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। x का हमें ऐसा मान चाहिए, ऐसा मान शून्यक होता है जो द्विघात बहुपद का जो मान है वो शून्य कर दे उसमें रखने पर। तो यहाँ पर इन दोनों ग्राफ के कोई भी शून्यक नहीं होंगे। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है 2.1 का, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पहला ग्राफ देखेंगे। हम इस ग्राफ को देखेंगे कि ये जो रेखा है ये x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही। इस स्थिति में हमने पहले देखा था कि इस स्थिति में कोई शून्यक नहीं होता है। हमने यहाँ पर समझा था कि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा, ये भी नहीं काट रहा, तो इनके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। तो इसका भी कोई, यहाँ पर x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा ये, तो इसके भी कोई शून्यक नहीं होगा। हम इसे यहाँ पर लिख देंगे कि कोई शून्यक नहीं। इसके बाद हम दूसरा ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है ये x अक्ष को यहाँ पर केवल
एक जगह पर काट रही है तो इसका एक शून्यक होगा। ये जो एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर एक जगह काट रही है तो इसके एक शून्यक होगा, तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया। अब इसके बाद हम तीसरा ग्राफ देखेंगे। यह तीसरा ग्राफ, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक्स अक्ष को एक यहाँ पर काट रहा है, दूसरी जगह यहाँ पर काट रहा है और तीसरी जगह यहाँ पर काट रहा है। तो इसके तीन शून्यक होंगे। यहाँ पर तीन जगह काट रहा है तो इसके तीन शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को तीन जगह पर काट रहा है तो तीन शून्यक होंगे। इसके बाद हम चौथा ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को दो जगह पर काट रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस स्थिति में इसके दो शून्यक होंगे। इसके बाद हम पांचवा ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। इस स्थिति में हम यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 और 4 स्थान पर एक्स अक्ष को ये ग्राफ काट रहा है तो इसके 4 शून्यक होंगे। इसके बाद हम छठवां ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर ये एक्स अक्ष को ये ग्राफ यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर, यानी 1, 2 और 3 जगह पर काट रहा है, अर्थात इसके 3 शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को 3 जगह पर काट रहा है, 1, 2 और 3, अर्थात इसके 3 शून्यक होंगे।